ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज से ठीक 3 दिनों के बाद में यानी 23 फरवरी को आर्टिकल 370 ये फिल्म थिएटर में रिलीज होने जा रही है। और आश्चर्य देखिए, अभी तक भी बॉलीवुड के इकोसिस्टम में से किसी ने भी, बॉलीवुड के इकोसिस्टम कहिए या फिर क्रिटिक्स माफिया कहिए, उनमें से किसी ने भी इस फिल्म के टीज़र के बारे में, ट्रेलर के बारे में चर्चा नहीं की है। आर्टिकल 370 क्या, आप रजाकार फिल्म को लेकर के देख लीजिए, बस्तर फिल्म को लेकर के देख लीजिए, जो सत्य घटनाओं पर, इतिहास पर आधारित जो फिल्में हैं उस पर बिल्कुल चिड़ी चुप्पी बना करके रखी गई है। हाँ, पाकिस्तान प्रेमी फिल्में बना लो, नक्सल प्रेमी फिल्में बना लो, फिर उछल कूद कर प्रमोट किया जाएगा उन फिल्मों को। क्योंकि मानसिक गुलामी, चाटुकारिता की आदत लगी हुई है इंडस्ट्री के कथित जो अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं ना, हाँ, उनकी मानसिक गुलामी, चाटुकारिता करने में ही अपना जीवन कुछ लोग व्यर्थ कर रहे हैं। पर ऐसी फिल्में उन पर बिल्कुल चुप्पी बना करके रखी जाएगी। देखिए, हमने तो आर्टिकल 370 के ट्रेलर के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद से पिछले लगभग 1 हफ्ते में तो मैंने कोई वीडियोज़ ही नहीं डाले थे, किसी कारण से वीडियोज़ नहीं डाल पाया था। हाँ, इस हफ्ते जो बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई थी उनमें से 6 फिल्मों के रिव्यूज़ मैंने हमारे प्रतीक्ष फिल्म थियरी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। वो अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ सबके रिव्यूज़ आप अवश्य देखना। शिवरायन सा छावा, कुछ खट्टा हो जाए, मैडम वेब, कसुम्बो, ब्रह्मयुगम और आखिर पलायन कब तक, सबके रिव्यूज़ आप हमारे प्रतीक्ष फिल्म थियरी चैनल पर देख सकते हैं। अब आर्टिकल 370 के ट्रेलर के बारे में तो हमने चर्चा कर ली थी, पर उसका एक प्रोलॉग या प्रस्तावना हम कह सकते हैं, उसे कल रिलीज़ किया गया। यामी गौतम उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या यूट्यूब पर, जियो स्टूडियोज़ यूट्यूब चैनल पर इसे अपलोड किया गया है। अजय देवगन जी ने इस प्रोलॉग में, प्रस्तावना में अपनी आवाज़ दी है और कश्मीर के इतिहास को, सही इतिहास को उन्होंने इस प्रस्तावना के माध्यम से सामने रखने का प्रयास किया है। इसके सामने देखिए, सैम बहादुर फिल्म, उसके प्रोपेगेंडा के बारे में तो हमने चर्चा कर ली। हमारे नेशनल हीरो सैम मानेकशॉ जी के जीवन पर फिल्म बनाने की आड़ में, उस फिल्म के माध्यम से जो कुछ भी उन्होंने क्या किया वो हमने सैम बहादुर फिल्म के रिव्यू में चर्चा की हुई है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात, सैम मानेकशॉ जी के साथ में कांग्रेस ने जो कुछ भी अन्याय किए, अमानवीय ही हम कह सकते हैं, उनको छुपाना वो तो एक बात है ही, पर उसके साथ में ही कांग्रेस के जो कुछ कुख्यात ब्लंडर्स रहे हैं उनको भी व्हाइट वॉश करने का काम उस फिल्म के माध्यम से किया था। और विशेषतः यही, अभी जो प्रस्तावना में हम कश्मीर का इतिहास सुन रहे हैं ना, उस इतिहास को आप देखना सैम बहादुर फिल्म में किस प्रकार से, कितने गलत तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है। मैंने तो सैम बहादुर फिल्म का जब ट्रेलर रिव्यू किया था ना, तभी मैंने बताया था, आप ट्रेलर रिव्यू अभी भी मेरा आप जाकर के देख लेना। उस ट्रेलर रिव्यू की शुरुआत में ही मैंने अमित शाह जी की एक क्लिप दिखाई थी, वो आप क्लिप देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। मुझे कोई जरा बता दे कि जब अपनी सेना जीत रही थी हमने युद्ध विराम क्यों किया? क्या जरूरत थी युद्ध विराम करने की? और अगर न करते तो क्या होता? न करते तो ये होता कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर आज भारत का अभिन्न हिस्सा होता और पाक ऑक्युपाई कश्मीर का कोई अस्तित्व नहीं। मगर इस बात को कभी भी देश के अंदर चर्चा में नहीं लाया गया कि कसमय युद्ध विराम क्यों किया गया, क्या मजबूरी थी। मगर युद्ध विराम हुआ, वास्तविकता बनी और उसके बाद यूएन के अंदर 1 जनवरी 1948 में गए। यूएन के अंदर जाने का निर्णय भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी का व्यक्तिगत निर्णय था और मैं मानता हूं एक हिमालयन मिस्टेक थी, हिमालय से भी बड़ी गलती थी यूएन में जाना। ये 2 देशों के बीच का मसला था और यूएन में जाने के लिए चार्टर का भी गलत सिलेक्शन किया गया। चार्टर 35 में गए जो विवादित क्षेत्र के लिए बना है। 51 में जाते तो हमारे भूमि के हिस्से को, देश की भूमि के हिस्से को इन्होंने कब्जाया है, इसी चार्टर के तहत जाते तो आज झगड़ा ये न होता कि इसकी मालिकी कौन सी। जो प्लेबिसाइड की बात आई वो इसी से आई है, क्योंकि हम विवाद वाले चार्टर 35 में गए और ये भी एक दूसरी बहुत बड़ी गलती की जिसे आज तक हमें परेशानी झेलनी पड़ी। तो ये क्लिप मैंने जब सैम बहादुर फिल्म का ट्रेलर रिव्यू किया था तब दिखाई थी, क्योंकि ट्रेलर में ही हम देख पा रहे थे श्री नेहरू जी का जो पात्र है, उनसे एक डायलॉग, उनका एक डायलॉग हम ट्रेलर में हमें सुनने को मिला था कि पाकिस्तानी सेना कश्मीर के अंदर घुस गई है, कब बताने वाले थे? श्रीनगर पर पाकिस्तानी झंडा फहराने के बाद में
हाँ, तो मतलब श्री नेहरू जी का जो पात्र है वो कितना दुखी है, उद्विग्न है, चिंतित है, आहत है, पीड़ित है, ये उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। तो ट्रेलर में जब मैंने वो डायलॉग सुना तभी से पता चल गया था कि फिल्म का इंटेंशन क्या है बनाने के पीछे का। पर अगर हम सही तरीके से कश्मीर का इतिहास पढ़े तो वो तो हमें कुछ अलग ही सुनने को मिलता है। हमारी भारतीय सेना तो बड़ी ही आसानी से पाकिस्तानी सेना को पीछे खदेड़ रही थी। हाँ, ये जो पीओके की समस्या है ये तो कभी समस्या बनती ही नहीं। हाँ, परंतु अचानक से युद्ध विराम घोषित कर दिया गया और कश्मीर के मुद्दे को कहाँ ले जाया गया? यूएन में। हाँ, नेहरू के द्वारा, श्री नेहरू जी के द्वारा। हाँ, तो इसके बारे में मैंने सैम बहादुर के ट्रेलर रिव्यू में भी चर्चा की थी, उसके बाद फिल्म रिव्यू में भी चर्चा की कि इन सब कांग्रेस के कुख्यात ब्लंडर्स को कैसे एक प्रकार से व्हाइट वॉश करने का प्रयास किया है। और देखिए, स्वतंत्रता के बाद में आप देखना एक बहुत सिस्टमेटिक वे में हमारे देश के जो लेखक हो या फिल्म मेकर्स हो, कला और साहित्य के क्षेत्र से, आर्ट एंड लिटरेचर के क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी लेखक या फिल्म मेकर है, चाहे वो वामपंथी हो, लेफ्टिस्ट हो, सेक्युलर्स हो, उनका ही वर्चस्व हमें कला और साहित्य के क्षेत्र पर देखने को मिलता है। उनके द्वारा सिस्टमेटिक वे में बार बार प्रयास किया गया। क्या प्रयास किया गया? कि ब्रिटिशों ने और वामपंथियों ने जो झूठा इतिहास लिखा हुआ है उस झूठे इतिहास को रिपीट करना, उसे ही प्रमोट करना, बार बार उसको दिमाग में डालना, फिल्मों के माध्यम से हो, पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से हो, साहित्य के माध्यम से हो, बार बार इसके प्रयास हुए। और फिल्म मेकर्स का तो हम देख ही रहे हैं, जैसे कि सैम बहादुर का मैंने उदाहरण दिया ही। अभी जब पाकिस्तानी सेना को हमारी भारतीय सेना बहुत ही आसानी से खदेड़ रही थी, उस समय क्या हुआ? जीप घोटाला हुआ। जब उस समय भारतीय सेना ने जीप की मांग की थी तब जीप घोटाले हो रहे थे और कश्मीर के मुद्दे को यूएन में ले जाया गया, जो ले जाने का कोई मतलब ही नहीं था। ये सब कुछ हो रहा था उस समय जब हमारी भारतीय सेना आसानी से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ रही थी, युद्ध विराम घोषित कर दिया गया। तो ये सब कुछ ब्लंडर्स हमने अब जानकर हुए, अनजाने में हुए, सब समझदार है। तो जो कुछ भी ये कुख्यात ब्लंडर्स है उनको किस प्रकार से व्हाइट वॉश किया जाता है। देखिए, बातों को तोड़ मरोड़ कर, घुमा कर, कुछ बातों को छुपा कर इतिहास का एक पूरा ही विकृत चेहरा सामने वामपंथी प्रस्तुत करते आए हैं कि कहीं वो ब्लंडर सामने ना आ जाए। परंतु अभी आर्टिकल 370 का ये जो प्रोलॉग हमने देखा उसके माध्यम से एक सही इतिहास सामने एक प्रकार से आया है। एक प्रकार से ये शब्द मैंने इसलिए उपयोग किया क्योंकि पूर्ण रूप से सही, हाँ, काफ़ी बातें उन्होंने दिखाई है, पर एक डायलॉग यहाँ पर भी देखिए उन्होंने कैसा लिया है कि यूएन के प्रस्ताव को मान लिया गया। ये नहीं कहा कि नेहरू के द्वारा युद्ध विराम करके फिर यूएन में इस मुद्दे को ले जाया गया, जो ले जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। और जिस प्रकार से ले जाया गया उसको लेकर भी बहुत सारी बातें हैं। तो मतलब थोड़ा सा जो एक प्रकार से अपने आप को बचा कर थोड़ा सा जो एक डायलॉग जो डाला है ना कि यूएन के प्रस्ताव को मान लिया गया, वो थोड़ा सा मुझे एक सही नहीं लगा। जो भी है, जो है खुलकर कहना चाहिए ना, जो है गलती, जो ब्लंडर है उसको वैसा ही कहना चाहिए कि भाई क्या आवश्यकता थी युद्ध विराम करने की, क्या आवश्यकता थी यूएन में इस मुद्दे को ले जाने की, जो समस्या कभी बनती ही नहीं है। पर चलिए, कम से कम अभी इस इतिहास का एक सही पहलू तो कम से कम सामने आ रहा है, जो हमें आर्टिकल 370 के इस प्रोलॉग से पता चल रहा है। और खुशी की बात तो यह है कि चलो अजय देवगन, उनके जैसे एक बड़े एक्टर के द्वारा इस प्रस्तावना को आवाज़ दी गई है, उनका वॉइस ओवर हमें सुनने को मिल रहा है। चलो अच्छी बात है कम से कम। हाँ, हालांकि ये तो हमें दिख रहा है कि बॉलीवुड इस पर पूर्ण रूप से शांत है। आशा करते हैं कि जितना इम्प्रेसिव, जितना प्रभावी ये प्रोलॉग हमें यहाँ पर लग रहा है उससे भी कई गुना ज़्यादा प्रभावी फिल्म हो। हालांकि अमित शाह जी की भूमिका जिन एक्टर ने प्ले की है, मैं फिर से कहूँगा कि जान दे देंगे इसके लिए। वो जो एक संवाद है ना भाई, वहाँ पर रियल क्लिप डाल देना। अभी भी इस फिल्म के मेकर्स अगर देख रहे हो ना भाई, रियल क्लिप डाल देना, क्योंकि वो डायलॉग डिलीवरी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। रियल क्लिप डाल दीजिए भाई, मज़ा आ जाएगा। वो अलग ही है यार, वो रियल क्लिप तो कम से कम एंडिंग में तो दिखा देना उस रियल क्लिप को, जान दे देंगे इसके लिए। बाकी तो बढ़िया है सब कुछ, तो अभी तक तो बढ़िया ही लग रहा है। आर्टिकल 370 का ट्रेलर भी पसंद आया, प्रोलॉग भी मुझे पर्सनली ओवरऑल बढ़िया लगा। बस एक वो जो डायलॉग था ना, यूएन के प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया गया, ऐसे नहीं, श्री नेहरू जी के द्वारा हम कश्मीर के मुद्दे को यूएन में ले जाया गया, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, ये होना चाहिए था। पर चलिए, थोड़ा बहुत कुछ बातों को थोड़ा घुमाकर उन्होंने भले ही कहा हो, पर कम से कम सही इतिहास को वो सामने ला रहे हैं, जो कि आवश्यक भी था, क्योंकि गलत इतिहास गलत तरीके से प्रस्तुत करने वाले बहुत सारे लोग हैं।
तो ये कम से कम शुरुआत है। मैं तो बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ इस फिल्म को देखने के लिए। बस 3 दिन बाकी है। आप सभी मित्रों से भी प्रार्थना करूंगा कि इस फिल्म को आप अवश्य देखना। जितना जल्दी हो सके मैं इसका रिव्यू भी हमारे प्रतीक्ष फिल्म थ्योरी चैनल पर अपलोड करने का प्रयास करूंगा। बाकी आपको ये प्रोलॉग कैसा लगा, इस पर आपके विचार क्या है, मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।